नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, जहां खबरें मिलेंगी आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। तो आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी और खास खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टोंक से, जहां सियासी बयानबाजी ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कई राज्यों में जीत का बड़ा दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी भारी बहुमत का भरोसा जताया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। दरअसल टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने साफ कहा कि केरल में कांग्रेस ने बेहद मजबूत चुनाव लड़ा है। उनका दावा है कि पिछले 10 साल से वहां वामपंथी सरकार सत्ता में थी, लेकिन अब बदलाव तय है। पायलट के मुताबिक कांग्रेस वहां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने असम और पुडुचेरी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि असम में ध्रुवीकरण की राजनीति की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और तीनों राज्यों केरल, असम और पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। केरला में जो चुनाव लड़ा हमारी पार्टी और यूडीएफ ने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। हमारा प्रत्याशियों का चयन, हमारा मैनिफेस्टो, राहुल गांधी जी ने जो 5 इंदिरा गारंटीज दी थी उसको लोगों ने पसंद किया और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक अंडकरण था। 10 साल से वहाँ पे वामपंथियों की सरकार थी और वो अब समापन की ओर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत स्पष्ट और एक अच्छे बहुमत के साथ हम लोग वहाँ सरकार बनाएंगे। असम में जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और जब असम के मुख्यमंत्री आरोप लगाते किसी और के ऊपर तो उसको अच्छा मानते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछ लेता है इतने वो तिलमिला जाते हैं और इस प्रकार अब वो पुलिस को भेज रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग ने लगा रखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के अधीन काम नहीं करती है, वो निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती है। तो असम पुलिस दिल्ली जा रही है, पूछताछ कर रही है। अरे भाई, अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो तथ्य सामने आए और कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको जनता के सामने रखा, उनका जवाब देना चाहिए था। लेकिन वहाँ माहौल जो बना है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। असम के अंदर अच्छा चुनाव हम लोगों ने लड़ा। हमारे वहाँ नए युवा अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई जी, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और मैं मानता हूँ वहाँ पर भी लोग शायद बोल ना पाएँ, लेकिन अंदर अंदर एक बदलाव का। वहाँ पर 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए और हर बार बीजेपी भाषण देती है घुसपैठिए घुसपैठिए। 10 साल से आपकी सरकार राज्य में असम में है और 12 साल से केंद्र में है। फौज आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, सूचना तंत्र आपके पास है, सरकार आपके पास है, मंत्रालय आपके पास है। तो फिर क्या कारण है कि आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी? तो सिर्फ भय और खौफ का माहौल बनाकर ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन पांडिचेरी, असम और केरला में हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग सरकार वहाँ बनाएंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो असम से तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 90 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बड़ी और निर्णायक जीत हासिल करेगा। उनका कहना है कि जनता ने विकास और स्थिरता के नाम पर एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है और इस बार जीत पहले से भी बड़ी हो सकती है। 90 सीट हमारा कंफर्म है। मेरा लगता है हम 96 से 100 तक पहुंचेगा। 96 से 100 तक पहुंचेगा। कांग्रेस को 15 to 16 मिलेगा, यूडीएफ को 5 से 6 मिलेगा, राइजर दल को 1 या 2 मिलेगा, असम जातीय परिषद को 0 या 1 का संभावना है, लेकिन खुआंग हारेगा। यानी एक ही चुनाव को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी भारी बहुमत का भरोसा जता रही है। ऐसे में यह साफ है कि असली तस्वीर चुनाव परिणाम आने के बाद ही सामने आएगी। अगर बात करें पृष्ठभूमि की, तो केरल में लंबे समय से वामपंथी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही है। वहीं असम में बीजेपी पिछले कुछ सालों से लगातार मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर डाल सकते हैं। पुडुचेरी की बात करें तो वहां भी सत्ता का समीकरण हर चुनाव में बदलता रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जमीन पर किसका दावा सही साबित होगा, इसका फैसला जनता के वोट और नतीजों के बाद ही होगा। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी तेज हुई है, उससे साफ है कि मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे का रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस अपने दावों को हकीकत में बदल पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4 AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।